मोटर्स जो इधर डीमर्जर का ऐलान हुआ है उसके बाद एक्शन में है। अनिल जी तो इसके बारे में बात कर ही रहे थे। जो डीमर्जर की कुछ डिटेल्स हैं आगे जाकर वहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं। कितना सीवी शेयर है, कितना बाकी कारोबार में है, पीवीज, ईवीज और जेएलआर कंबाइंड, कुछ डिटेल समझते हैं। इस मर्जर की डेज हाई पर स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपा, आप देखिए ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव टाटा मोटर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत दो लिस्टेड अलग अलग लिस्टेड कंपनियां होंगी। अभी जो मौजूदा इनकी लिस्टेड कंपनी है तो डिमर्ज होकर एक तो पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार होगा और दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स कारोबार होगा। तो पैसेंजर व्हीकल स्पेसिफिकली उसमें देखें तो 3 बड़े पोर्टफोलियो इनके ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। एक तो आइस यानी कि जो पेट्रोल और डीजल वाले जो इनकी गाड़ियां हैं वो, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बड़ा अपना पोर्टफोलियो ये बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और तीसरा जेएलआर ये जो है पूरे के पूरे पैसेंजर व्हीकल्स अम्ब्रेला के अंडर आता हुआ दिखेगा। यही नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स की जो ग्रोथ है वो भी अब इंटैक्ट होगी, उस पर बढ़िया कैपिटल एलोकेशन आगे चलकर भी हो सकता है। और एक आप कह सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक फोकस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। इस डिमर्जर के बाद 12 से 15 महीनों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई दिखेगी, और 2021 से ही हम देख रहे हैं कि जो इनके अलग अलग सीईओज हैं वो इसको इंडिपेंडेंटली भी रन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के डिमर्जर से एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। रीजन बीइंग, जैसे कि सर सुबह भी बता रहे थे आपको कि जब अगर पैसेंजर व्हीकल्स में किसी निवेशक का इंटरेस्ट है, कोई शेयर होल्डर्स उसमें खरीदारी करना चाहता है, तो वो अब सिर्फ पीवी के पोर्टफोलियो में भी निवेश कर चल सकता है। अब आप देखिए इसके में जो सिनर्जी बेनिफिट है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऑलरेडी कंपनी का बड़ा पोर्टफोलियो है ही, साथ ही ऑटोनॉमस व्हीकल्स और जो व्हीकल सॉफ्टवेयर है उसको लेकर जो इंटीग्रेशन आगे चलकर हो सकती है ये तमाम पोर्टफोलियो में, जिसमें जेएलआर की भी कुछ जो उनकी यूनिक एडवांटेजेस है स्पेसिफिकली ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट, वो भी आपको पैसेंजर व्हीकल्स में जो भारत में होती है उसमें भी हो सकता है कि यूज़ होती हुई नजर आए। पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार में ऑफकोर्स नए पार्टनर्स की भी जो तलाश ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आ रही थी, उसको लेकर भी बड़ा फोकस रहेगा। वहाँ पर भी एक आसानी मिलती हुई नज़र आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी आगे एक अच्छा लेग अप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को भी मिलता हुआ दिख सकता है। और जो कारोबार का स्प्लिट की आप बात कर रहे थे दीप, तो उसमें अगर आप जेएलआर को मिला लेंगे तो 9 मंथ FY24 का हमने देखा तो करीबन 82% यानी कि 82% इनका ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कमर्शियल व्हीकल्स का लगभग 18% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बनता है। और ब्लेंडेड मार्जिन भी मैंने निकाली तो 9 मंथ FY24 के इंक्लूडिंग जेएलआर पैसेंजर व्हीकल्स का करीबन 10.95% हो रहा है, और कमर्शियल व्हीकल्स का करीबन 10.4% हो रहा है। यानी कि दोनों ही बढ़िया मार्जिन एक्रेटिव है, और आगे चलकर हो सकता है कि अगर पैसेंजर व्हीकल्स को और बढ़िया वैल्यूएशन और सिनर्जी बेनिफिट हो तो मार्जिन्स और भी फर्दर इंक्रीज हो सकती है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स की डी मर्जर की सारी डिटेल्स कुशल ने आपके सामने रखी।